है। आज तक कलकत्ता पर 10 साल के अंदर 10 का 10 जैसे कम्युनिस्ट छोड़कर गए थे वैसा ही रखा है। एक जमाने में सिंगापुर के डेवलपमेंट का मॉडल कलकत्ता का हुआ करता था। आज वो कलकत्ता की स्थिति बहुत गिरी हुई है। हमने काल की जनता क्यों इनके खिलाफ है उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। দেশটাকে বেঁচে দিয়েছে, এই শুনুন পরিষ্কার করে, আমাকে 10টা শোকজ করলেও কিছু যায় আসে না, উত্তর আমার একই হবে। আমি সবাইকে বলছি কোনো ভাগাভাগি হবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই ভোট দিন। হিন্দু দিন, মুসলমান দিন, শিখ দিন, খ্রিস্টান দিন, সবাই দিন, কেউ ওদের ভোট দেবে না। আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে কোনো লাভ নেই। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কটা কমপ্লেন হয়েছে? তিনি যে রোজ হিন্দু মুসলমান করেন। নন্দীগ্রামের মুসলিমদের পাকিস্তানি বলেছিলেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? লজ্জা করে না? গলায় দই দিয়ে মরা উচিত ওদের। আর আমায় কমপ্লেন করে ছাই করবে আমার। আর পুলিশের ধমকানি চমকানি, আর সব পুলিশ না, কাউকে কাউকে পুলিশ সাজিয়েও নিয়ে আসা হচ্ছে বাইরে গুন্ডাদের থেকে। আমি তো সেন্ট্রাল পুলিশ, স্টেট পুলিশ সবাইকেই রেসপেক্ট করি, আমার কোনো ডিফারেন্স নেই, কিন্তু অমিত শাহকে আমি সাপোর্ট করি না। অমিত শাহ পুলিশদের বাজে কাজ করতে শেখায়। এটা ইলেকশন কমিশন নয়, অমিত শাহ করছে। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में 44 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के दौरान 793 कंपनी सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाएगी। कल यानी शनिवार को कुल 1,15,81,022 मतदाता 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 58,82,514 पुरुष, 56,98,218 महिला और तीसरे लिंग के 290 मतदाता हैं। 5 जिलों के 15,940 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होगा। हावड़ा में 9 विधानसभा क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना में 11, अलीपुर द्वार में 5, कूच बिहार में 9 और हुगली में 10 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर विभिन्न मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाने की तैयारी पूरी हो गई है और मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे। अलीपुर द्वार में 99 कंपनी, बारुईपुर में 45 कंपनी, चंदन नगर में 84 कंपनी, कूच बिहार में 188 कंपनी, डायमंड हार्बर में 39 कंपनी, हुगली ग्रामीण में 91 कंपनी, हावड़ा मध्य में 103 कंपनी, हावड़ा ग्रामीण में 37 कंपनी, कोलकाता में 101 और जलपाईगुड़ी में 6 कंपनी केंद्रीय बल के जवान तैनात किए जाएंगे। इस चरण में कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें शिवपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और क्रिकेटर मनोज तिवारी, राज्य के शिक्षा मंत्री और बेहला के मौजूदा विधायक पार्थ चटर्जी और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, टालीगंज से राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास शामिल हैं। रत्ना चटर्जी और भाजपा की अभिनेत्री उम्मीदवार पायल सरकार का सामना बेहलापुर में होगा। राज्य के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, डोमजूर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी हुगली जिले के चुचुड़ा से चुनाव लड़ रही हैं, जिनका सामना टीएमसी के असित मजुमदार से होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल है, जबकि 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को है। 17 अप्रैल के मतदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दोनों हैवीवेट नेता आज कोलकाता और कोलकाता के आसपास के इलाकों में रोड शो और डोर टू डोर अभियान कर रहे थे और जनता को लुभाने की कोशिश की है। अमित शाह ने बीजेपी के संस्थापक सदस्य समरेंद्र प्रसाद विश्वास के घर पर दोपहर का लंच किया। इस अवसर पर पार्टी नेता स्वपन दास गुप्ता और दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने अभियान की शुरुआत संवाददाता सम्मेलन से की और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उसके बाद वो भवानीपुर में पहुंचे, वहां डोर टू डोर कैंपेन किया। बता दें कि इसके पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ी हैं। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया था और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भवानीपुर से टीएमसी पिछड़ गई थी। अमित शाह जगद्दल और मध्यग्राम में भी रोड शो कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमरहट्टी और राजारहाट और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। बता दें कि उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी बंगाल में बड़ी जीत हासिल करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ के कार्य में हस्तक्षेप के आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि हार से दीदी बौखला गई हैं। टीएमसी ने आपा खो दिया है और तरह तरह की टिप्पणी कर रही है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी सुरक्षा बलों के लिए की है, यदि किसी राजनीतिक दल की अध्यक्ष ऐसा कहती है कि सीआरपीएफ का घेराव कर लो, ऐसा राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है। यह चुनाव शांतिपूर्ण नहीं चाहती है, वह अब हर बार की तरह रैंकिंग से चुनाव जीतना चाहती है। हर बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री के सुझाव पर डिस्टर्ब कर रहा है। सीआरपीएफ जब चुनाव में लगते हैं तो पैरा मिलिट्री पर चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है। उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। अमित शाह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले हुए, इस हमले के खिलाफ टीएमसी के एक नेता ने खंडन और टिप्पणी नहीं की है। ये मुंह की इशारा कर रहे हैं कि आप करें। सार्वजनिक जीवन में हमले की सभी निंदा करते, इससे भी टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों ने वोट की उन्होंने अपील की है, शायद अल्पसंख्यक वोट भी खिसक रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। शायद इस तरह की अपील किसी भी पार्टी से उचित नहीं है। वहीं राज्य की प्रमुख और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने वर्धमान जिले की सीटों के लिए चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देश के जवानों का सलाम करती हूं, लेकिन अमित शाह को सलाम नहीं करूंगी। ममता ने कहा कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को तब तक दोष देती रहूंगी जब तक बीजेपी को समर्थन करते रहेंगे, लेकिन सेना के जवानों का हम पूरा सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को वर्धमान में टीएमसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती हूं, लेकिन विपक्ष हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है और बर्बरता का सहारा ले रहा है। ममता ने कहा कि मैं वर्धमान के लोगों को सलाम करती हूं, जिन्होंने मुझे अपने दिलों में जगह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि गुजरात का पश्चिम बंगाल पर कब्जा न हो तो टीएमसी को वोट दे और मुमताज संघमित्रा को जिताकर विधानसभा भेजे। ममता ने कहा कि वर्धमान की भूमि पर हरित क्रांति का स्थान रहा है। टीएमसी को जिताते हैं तो किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे। एक किसान के निधन के बाद से हम किसानों को मुफ्त खाना, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त राशन देने का काम करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मुफ्त भोजन और राशन मिलता रहे तो टीएमसी उम्मीदवार को जिताएं और एक बार भी हमें आप लोगों की सेवा करने का मौका दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के पास 1 कट्ठा जमीन है उन किसानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला मतदाताओं को साधने के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाओं को पेंशन के तौर पर जो 500 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 1,000 किया जाएगा। इस तरह से महिलाओं को सालाना 12,000 पेंशन दी जाएगी। ऐसे में छात्रों को शिक्षा के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई के लिए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर सत्ता में टीएमसी नहीं आएगी तो इन सभी परियोजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में टीएमसी सरकार बनाने के लिए वोट करें। वही बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले तक चुनाव आयोग ने लगभग 279 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, नशीली दवाएं और बहुमूल्य धातुएं जब्त की है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक की बरामदगी का ब्यौरा दिया। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन की आमद को रोकने, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खासी सतर्कता बरती है। चुनाव आयोग ने मार्च में ही पहले चरण की मतदान की अधिसूचना जारी की और इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर जब्ती हुई। अभी तक बंगाल में 3 चरणों के मतदान हो गए हैं। कल चौथे चरण का मतदान है। मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 44.18 करोड़ रुपए के नकद दर्ज किए गए हैं। इनमें 26.17 करोड़ की शराब, 117 करोड़ की नशीली दवाएं, 10 करोड़ के कीमती तोहफे और कीमती धातुएं बरामद हुई है। कुल 278.76 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला पुलिस और राज्य पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज ही पुलिस ने कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महानगर मीडिया न्यूज के लिए कोलकाता से आकाश राय।